दोस्तों, वैसे तो हमारी पृथ्वी पर मौजूद हर चीज ने इस प्लेनेट को हम इंसानों के रहने लायक बनाया है। जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, सूरज से पृथ्वी की दूरी आदि। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना हम अपनी लाइफ को एज्यूम भी नहीं कर सकते, और इसमें से भी एक है पानी। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग बिना पानी के कोई इंसान सिर्फ 3 दिनों तक ही जिंदा रह सकता है। लेकिन आप इमेजिन करिए, अगर हमें एक दिन भी पानी ना मिले तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। बिना पानी के सरवाइव भले ही हम 3 दिनों तक कर लें, लेकिन बिना पानी हमारी हालत कुछ घंटों में ही खराब होनी शुरू हो जाएगी। हमारा देश भारत, जहां छोटी बड़ी मिलाकर 200 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं, यहाँ धरती के नीचे भी इतनी पानी है कि ज्यादातर इलाकों में कदम कदम पर नल कुएं वगैरह हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में कई ऐसी जगहें हैं जहां एक बाल्टी पानी के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। तो फिर सोचिए उस देश की क्या स्थिति होगी जहां नदी तो दूर, पीने का पानी का एक तालाब भी ना हो। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की। फ्रेंड्स, भारत से 3,500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस देश में रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं है। ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जहां ना तो एक भी नदी है और ना ही धरती के अंदर पीने का एक भी बूंद पानी। इन शॉर्ट, यहाँ पर पानी का कोई नेचुरल रिसोर्सेस उपलब्ध ही नहीं है। इस देश में पानी की एक भी बूंद नेचुरली अवेलेबल नहीं है। ये शॉकिंग तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पानी खर्च करते हैं। इंडिया के मुकाबले सऊदी अरब के लोग एक दिन में 2 गुना पानी खर्च करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ एक भी बूंद पानी नहीं है, पानी तो है, लेकिन समुद्र का पानी, जिसे रोजमर्रा की लाइफ में यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि जब ये देश के पास पानी की इतनी कमी है, तो यहाँ के लोग इस्तेमाल के लिए इतना पानी लाते कहाँ से है। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सऊदी अरब में इतना पानी खर्च क्यों होता है। दरअसल सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है और मुसलमानों का धार्मिक स्थल मक्का और मदीना यहीं स्थित है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु हज करने आते हैं। अब यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु इस्लाम के नियमों का पालन भी करते हैं, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को दिन में 5 बार पानी से वुजू करना होता है। तो ऑब्वियसली इसमें पानी तो खर्च होगा ही। इसके अलावा पीने, नहाने, खाना बनाने जैसे नॉर्मल यूज तो है ही। अब बात करते हैं कि ये देश अपने पानी की जरूरतों को पूरा कैसे करता है। तो देखिए, पीने का पानी 3 ही नेचुरल रिसोर्सेज से निकाला जा सकता है। पहला ग्राउंड वाटर, दूसरा नदी या तालाब, और तीसरा और आखिरी ग्लेशियर्स। लेकिन सऊदी अरब में पीने के पानी का तीनों में से एक भी नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब की रेगिस्तानी जमीन में कभी पानी नहीं था। पहले यहाँ कई कुएं हुआ करते थे, लेकिन फिर 1970 के दशक में यहाँ की सरकार नई पॉलिसी लाई, जिसके तहत उसने यहाँ के लोगों को खेती करने के लिए मोटिवेट किया। यहाँ के लोगों ने खेती करना शुरू भी कर दिया और उनकी फसलें भी अच्छी होने लगी। आलम यह था कि एक टाइम ऐसा आया जब सऊदी अरब दुनिया का 6वां सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर बन गया था। लेकिन सऊदी अरब के ये अच्छे दिन ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चले। सऊदी अरब की रेगिस्तानी जमीन इस तरह की खेती के लिए नहीं बनी थी जैसे वहां की गई, और नतीजा ये रहा कि गेहूं की फसलों ने धरती के अंदर सारा पानी सोख लिया। और बारिश तो वैसे भी शायद ही हुआ करती थी, इसलिए धीरे धीरे वहां पानी के कुएं सूखने लगे। 2008 आते आते सऊदी अरब में पानी का एक भी कुआं नहीं बचा था। पानी की किल्लत को देखते हुए सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने पीने के पानी का अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि उनका देश 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ इंडियन ओशन है, दूसरी तरफ रेड सी, और तीसरी ओर गल्फ ऑफ खंभात। यानी इस देश के पास पानी की कमी नहीं थी, पीने की पानी की कमी थी। यानी उनके पास पीने के पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही रास्ता था कि वो समुद्र के पानी को पीने लायक बना ले। लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। हम सब ये जानते हैं कि समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा नमक होता है, इसलिए समुद्र का पानी पीने लायक तो होता ही नहीं है, क्योंकि ना तो इसका स्वाद पीने लायक होता है और ना ही ये सेहत के लिए अच्छा है। अगर कोई इंसान समुद्र का पानी पी ले तो उसके शरीर के अंदर जो पहले से मौजूद साफ पानी होगा वो भी खारा हो जाएगा। और इसीलिए समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए नमक को उससे अलग करना होगा। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो फिल्ट्रेशन, यानी पानी को इतना छाना जाए कि उससे नमक अलग हो जाए। लेकिन ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि पहली बात तो इतना सारा पानी फिल्टर करना काफी टफ है।
ऊपर से उसमें नमक इतना ज्यादा होगा कि उसे फिल्टर भी एक दो नहीं कई बार करना होगा। दूसरा तरीका है थर्मल डिसैलिनेशन। इसमें पानी को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, इतने हाई टेम्परेचर पर भी सारा पानी भाप बन जाए और केवल नमक रह जाए। इसके बाद इस भाप को एक जगह इकट्ठा करके कंडेंसेशन से उसे फिर पानी बना दिया जाता है। और सऊदी अरब ने समुद्र से पीने लायक पानी बनाने के लिए इसी दूसरे मेथड का यूज किया है और इस कुछ ही सालों में सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बना दिया गया, जिसमें समुद्र के पानी से रोज की लगभग 3 अरब लीटर पानी पीने लायक बनाई जाती है। आई नो, रोज पीने के पानी का इतना बड़ा अमाउंट बनाना शॉकिंग है, लेकिन इस पानी को बनाने में सऊदी अरब जितने पैसे खर्च करता है वो अमाउंट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इतना पानी बनाने के लिए सऊदी अरब 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 393.9 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर देता है। लेकिन पानी की इतनी किल्लत देखने के बावजूद यहाँ के लोग पानी को पैसे की तरह बहाते हैं। आई नो, ये कहावत उल्टी है, लेकिन सऊदी अरब के लिए यही सही कहावत है, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति वाटर कंजप्शन दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ डेली 265 लीटर पानी यूज किया जाता है, जो यूरोपियन यूनियन और एशियाई देशों की तुलना में 2 गुना है। हाँ, इतने पानी को पीने लायक बनाने में पैसा तो खूब खर्च होता है, लेकिन अभी सऊदी अरब में पैसे की तो कोई कमी है नहीं, इसलिए ये कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब में इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वो दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और ये तो हम सब जानते हैं कि कच्चा तेल एनर्जी का नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, जो कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। और जैसे ही सऊदी अरब में अवेलेबल कच्चा तेल खत्म होगा, वैसे वैसे इस देश के पास आने वाला अंधा पैसा भी खत्म हो जाएगा। और तब क्या होगा, इसके बारे में अब सऊदी अरब ने भी सोचना शुरू कर दिया है। इसलिए अब वहाँ की गवर्नमेंट ने पानी की खपत को रोकने के लिए गेहूं की खेती पर ही बैन लगा दिया है। इसके अलावा अब वहाँ डिसैलिनेशन के इस एक्सपेंसिव तरीके के अलावा पानी की समस्या को दूर करने के लिए और भी तरीकों के बारे में विचार कर रहे हैं। साथ ही वो वाटर कंजप्शन को कम करने का भी सोच रहे हैं, जैसे कि मस्जिदों में वजू के लिए इस्तेमाल हुए पानी को बाद में टॉयलेट्स और खेती के लिए यूज किया जाए। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब इकलौता ऐसा देश नहीं है जो पानी की किल्लत से जूझ रहा है। दुनिया के सभी देशों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग पानी की कमी के चलते गंदा पानी पीने तक को मजबूर हैं। इसलिए ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि हम सभी को पानी को बहुत सोच समझकर खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि सऊदी अरब तो अमीर देश था, लेकिन अगर हमारे भारत में ऐसी किल्लत आती है तो क्या हम इतना पैसा खर्च कर पाएंगे? दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।